क्या हो जब महिलाओं को भयंकर प्रसव पीड़ा हो रहा हो और महिलाएं डिलीवरी के लिए संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाएं और बदले में उनकी याददाश्त चली जाए, अपने जन्म दिए बच्चे, उसके पिता या फिर अपने परिवार को भी वो पहचान ना पाएं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल से। शुक्रवार देर रात तक रीवा के संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 7 से 8 महिलाओं की डिलीवरी हुई। ऑपरेशन के कुछ देर बाद से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी महिलाएं बेहोश हो गई। 2 महिलाओं की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हमेशा चर्चा में रहने वाला रीवा का संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर उस वक्त चर्चा में आ गया जब महिलाएं प्रसव के लिए संजय गांधी अस्पताल में लाई गई। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। उनके परिजनों का कहना है कि ना तो वो अपने परिजनों से बातचीत कर पा रही थी, हाथ पैर झिटक रही थी और बेसुध अवस्था में थी। आनन फानन में डॉक्टरों ने आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कराया। हमने उन महिलाओं की स्थिति जानने की कोशिश की जिनकी हालत डिलीवरी के बाद से नाजुक बनी हुई है। महिलाओं के परिजनों ने बताया कि डिलीवरी तो हुई, लेकिन उसके बाद से महिलाएं किसी को पहचान नहीं पा रही हैं। जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ उसमें से कुछ पागलों जैसे चिल्ला रही हैं तो कुछ हाथ पैर भी पटक रही हैं। इसके अलावा परिजनों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यहाँ पे हम 27 तारीख को शाम को 6 बजे आए हैं। 6 बजे आए मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश किए, यहाँ पे रात में नहीं हो पाया। सुबह बताएं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब किए तो 6 बजे सुबह ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के बाद बेबी और मम्मा दोनों ठीक थी करीब 11 बजे तक। उसके बाद पता नहीं क्या क्या कहिए, क्या दवाई दिए, क्या बाड़ा चढ़ाएं। उसके बाद कंडीशन ऐसे खराब हुई कि हाथ पैर दोनों जगह लगे और इसी तरह मतलब 4-5 लोग पकड़ना संभाल नहीं पा रहे थे। उसके बाद रात को करीब 1 बजे अल्टीमेटम लगाए। उसके बाद बेहोश किए, जब आईसीयू में बेहोश किए तब से वो मतलब बेहोश तो पहले भी थी, अभी बेहोश नहीं है। जी हमारी बच्ची है, इसको हॉस्पिटल में लेके आए हैं डिलीवरी के लिए और नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते थे। बाकी ये थोड़ा रुके, इसके बाद बोले कि ना हो पाएगा, आप लोग ऑपरेशन करा दीजिए। हमें हो गए, उसमें भी सहमत हो गए हैं। बच्चा होने के बाद 6 बजे बच्चा हुआ। इसके बाद होने के बाद 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चा अम्मा दोनों सही है, बच्चा अभी भी सही है, बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी पेशेंट में समझ में ये नहीं आता कि इन्होंने कौन सी दवा दे दी है, मतलब उसमें दे दिए मरीज को, या कौन सा बाटल चढ़ा दिए हैं। ये चढ़ाने वाले और जिसके ऊपर किए है वो जान सकता है, वो तो नहीं जान सकता क्योंकि उसको दवा लेना है, उसको तो ठीक होना है। अब डॉक्टर या नर्स सिस्टर क्या दिए ये वो लोग जान सकते हैं, इसकी वजह से हमको जानकारी तो है नहीं है। संजय गांधी अस्पताल में ऐसी लापरवाही कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि डिलीवरी कराने आई महिलाओं की स्थिति क्यों बिगड़ी। क्या महिलाओं को इलाज के दौरान गलत दवाइयां दी गई? हमने जब मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया तो यह वजह भी सामने आई जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई थी। संजय गांधी अस्पताल की गायनी रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह का इस मामले पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। 7 महिलाएं थी जिनको एक साथ उल्टी आना और सर दर्द की तकलीफ हुई। तो हम लोगों ने जब उसका एनालिसिस किया तो पता चला इन 7 का जो सिजेरियन पिछली रात में हुआ था। फिर इनमें से 3 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, बाकी जो 4 पेशेंट्स थे उनको हमने आईसीयू में शिफ्ट करवाया कि फर्दर इनको देखें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं होती है। 2 पेशेंट उतने सेटल नहीं हो पाए, उनको फिट्स आने, झटके आने शुरू हो गए। तो हमको अभी एक पेशेंट को बीच रात में एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ने इंट्यूबेट भी किया। जो प्राइमरी एनालिसिस से पता चल रहा है, एनेस्थीसिया जब दिया जाता है ऑपरेशन से पहले उस दवाई का रिएक्शन लग रहा है कि वो पर्टिकुलर जो बैच है, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें कोई डिफेक्ट रहा हो। ये मेडिकल साइंस में नोन एक वो है, साइड इफेक्ट है कि दवाइयों में 1-1.5 लाख में से किसी एक में कोई डिफेक्ट आ सकता है बनाते टाइम, तो वही देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाय में लिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट सर से बोल के, डीन सर से बोल के, सो दैट कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि कोई भी ऐसा स्पेशलिस्ट जो हमारे पास नहीं है या कोई भी ऐसा सुविधा या दवाई जिसकी जरूरत उसको है यहाँ नहीं है, तो हम तुरंत उसको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स में शिफ्ट करा सकते। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने मामले पर क्या कहा है, यह भी सुन लीजिए। सिजेरियन करीब लगभग 7 से ज़्यादा की संख्या में हुए थे इस रात को छोड़ के पिछले रात में, और सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ न कुछ रिएक्शंस हुई हैं। अभी प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी ड्रग के कारण हुआ है।
तो हम पूरी जांच करा रहे हैं, और जो हमको एक ड्रग ऐसी लग रही है कि जिससे कारण कॉम्प्लिकेशन हुआ है, हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है। हम उसको फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट उसकी जांच कराएंगे, और वो एक प्रक्रिया है, उसमें हम लोग जा रहे हैं। और अभी जितने भी पेशेंट हैं सभी खतरे से बाहर हैं। जिन 7 से 8 महिलाओं का प्रसव पीड़ा के चलते ऑपरेशन किया गया, वो सिर्फ रीवा की ही नहीं थी, बल्कि इस अस्पताल में डिलीवरी के लिए शहडोल और पन्ना और सीधी से भी महिलाओं को लाया गया था। दरअसल संजय गांधी रीवा का वह अस्पताल है जहां पूरे संभाग भर के लोग लंबी दूरी तय कर यह सोच कर आते हैं कि उन्हें अच्छा और बेहतर इलाज मिलेगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें बताना न भूलें। धन्यवाद।